नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रेलवे, एसएससी, जीडी, एनपीसीआईएल इत्यादि परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो इस 30 प्रश्न में से प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 1 से 2 प्रश्न आसानी से आ जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं साइंस के इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कॉपी में नोट कर लेना। आज की हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम है। तो प्रकाश की गति अधिकतम आपका होता है शून्य में। शून्य को निर्वात के नाम से भी जाना जाता है। निर्वात में या फिर वायु में लगभग प्रकाश की चाल बराबर होता है। तो प्रकाश की चाल हीरा में कितना होता है? तो 1.2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश के चाल आपका पानी में पूछेगा तो पानी में होता है 2.25 गुना 10 टू दी पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कांच में होता है 2.0 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवक के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन कहलाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा फाइकोलॉजी भी बार बार एग्जाम में पूछता है। फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी आपका हो जाएगा शैवाल का अध्ययन होता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी नोट करते जाना। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से क्या सबसे कठोर है? सिर्फ सबसे कठोर है। ये क्वेश्चन में इंपोर्टेंट इस चलते है कि सबसे कठोर है। यहाँ पे कठोर में दो तरह का पूछता है। यदि जब पदार्थ पूछेगा या फिर कुछ नहीं रहेगा, खाली कठोर पूछेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। लेकिन जब लगा देगा सबसे कठोर धातु क्या है, कठोर धातु जब डाल देगा तो उसमें आपका आंसर बदल करके प्लेटिनम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ बोला निम्न में सबसे कठोर क्या है? सबसे कठोर आपका डायमंड यानी हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केकड़ा किस फाइलम से संबंधित है? तो ये केकड़ा किस फाइलम से संबंधित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में और कौन कौन आता है वो जान लीजिए। आर्थ्रोपोडा में और कौन कौन से जीव आता है? आर्थ्रोपोडा में आपका आएगा मकड़ी। ये सभी जो लिखा हुआ ये सब आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। मकड़ी आएगा, चींटी आएगा, मधुमक्खी आएगा, झींगा आएगा और झींगे आता है आर्थ्रोपोडा में। साथ ही साथ मोलास्का के भी जान जाएंगे। मोलास्का में कौन कौन आता है? तो मोलास्का में आता है आपका घोंघा आएगा, ऑक्टोपस आएगा, सीक्विड आएगा और सीप आएगा। तो ये सब मोलास्का का है और ये सब जो है आर्थ्रोपोडा का है। तो ये क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान होता है। तो सुपर कंडक्टर के द्वारा 13.8 पर ट्रिपल सुनना या फिर के दे देगा। तो ये भी ध्यान रखना कि 138 के का मतलब 1000 होता है। तो 138 के यानी 1,38,000 तापमान जो है सुपर कंडक्टर के द्वारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पानी से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर 4 डिग्री सेल्सियस। पानी जमता है कितना पर? पानी का हिमांक कितना? तो हिमांक हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी। और खौलता है कितना पानी पे? तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी खौलता है। झींगा किस जाति से संबंधित है? तो झींगा जो मछली एक तरह का होता है वो आपका अभी बताएं पीछे, आर्थ्रोपोडा से संबंधित झींगा होता है। झींगा आर्थ्रोपोडा से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोशिका का व्यास 2 गुना हो जाता तो इसमें पानी की ऊंचाई कितनी होगी? कोशिका का व्यास और इसके ऊंचाई दोनों का संबंध जो होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ऊंचाई बढ़ने पर कोशिका जो है घटेगा। ये 2 गुना हो जाएगा तो ये आधी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिस्टीरिया रोग किसमें होता है? किसमें वर्गीकृत है? तो हिस्टीरिया रोग जो आपका होता है युवा महिलाएं में होता है। जो महिलाएं युवा होती है उसमें जो है हिस्टीरिया नामक बीमारी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया द्वारा आपका प्रभावित होने वाला अंग है तिल्ली। इसको स्प्लीन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड बैंक को भी तिल्ली के नाम से पूछता है कि
मनुष्य में ब्लड बैंक के नाम से कौन जाना जाता है? तो स्प्लीन या तिल्ली। और मलेरिया रोग जो है तिल्ली को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, जब जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? जब जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करते तो हल्का सा ऊपर उठ जाते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वह थोड़े ऊंचे स्तर पर आ जाती है, क्योंकि समुद्र का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होता है? तो उच्चतम ऊर्जा आपका एक्स रे में होता है, और एक्स रे से का खोज किसने किया था? तो इसका खोज रोएंटजन ने किया था। ये क्वेश्चन भी यहाँ लिख लेना, रोएंटजन ने एक्स रे का खोज किया था। और एक्स रे से क्वेश्चन आता है एक, वह कौन सी किरणें है जो अस्थियों को पार नहीं कर पाता है? तो अस्थियों को नहीं पार करने वाला भी किरण एक्सरे है। सबसे खतरनाक किरण कहेगा तो सबसे खतरनाक किरण जो होता है वो गामा किरण होता है। सबसे खतरनाक किरण गामा किरण होता है। ये क्वेश्चन भी नोट पे लिख लेना। विटामिन B5 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B5 को पेलाग्रा या पेंटाथोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B5 को पेलाग्रा या पेंटाथोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके साथ ही जानेंगे विटामिन ए। विटामिन ए को कौन नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल। बी को जाना जाता है थायमिन के नाम से, बी को थायमिन के नाम से। डी को जाना जाता है कैल्सीफेरोल के नाम से, कैल्सीफेरोल के नाम से। विटामिन ई की कमी से कौन रोग होता है? तो ई की कमी से फेमस क्वेश्चन है बंझापन। ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे, शून्यक में प्रकाश की गति लगभग कितना होता है? तो शून्य में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। यदि यहाँ पे मीटर के जगह किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा तो 3 पावर घट जाएगा, यानी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख या किलोमीटर प्रति सेकंड बोला जा सकता है। अगला है, माइक्रोबायोलॉजी को पिता किससे कहा जाता है? तो ये माइक्रोबायोलॉजी का पिता पहला रॉबर्ट हू, दूसरा लियू बेहोइक, तीसरा ऑप्शन इसका ऊपर होगा। तीसरा ऑप्शन है कार्ल लिनियस को और चार्ल्स डार्विन को। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, एंटोनी फिलिप्स वैन लिम्बेहोंक। ये नाम है और इसको रखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटिनो फिलिप्स बैनी लिम्बेहोंक। विदेशी नाम है, थोड़ा टफ होता है इन सबका नाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत पूछेगा तो सूर्य के किरणें। एक और इससे फेमस क्वेश्चन आता है, विटामिन डी बच्चा में रिकेटस नामक रोग, बच्चा में रिकेटस नामक दोष किसके कारण होता है? तो ये भी होता है विटामिन डी के कारण। नींबू में कौन से अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन B9 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। हाँ, मानव के शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को पाचन करता है। ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना है। रासायनिक यौगिक कैल्सीफेरोल का आम नाम क्या है? अभी बताया, कैल्सीफेरोल को विटामिन डी के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। बी को जाना जाता है थायमिन के नाम से। हड्डी का विटामिन आपका हो जाएगा हड्डी का विटामिन डी होता है इसमें। अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? तो अमीबा आपका प्रोटोजुआ से संबंधित है। अब एनिलिडा में कौन कौन आता है? तो एनिलिडा में आपका जोंक आ जाएगा, केचुआ आ जाएगा। एनिलिडा में कौन कौन आता है? केचुआ और जोंक। ये एनिलिडा का फेमस क्वेश्चन है कि एनिलिडा श्रेणी में केचुआ किस श्रेणी में आता है? तो केचुआ आपका एनिलिडा श्रेणी में आएगा। और केचुआ का एक अन्य वैज्ञानिक नाम है ओलिगा चेटा। ये क्वेश्चन भी आया है। केचुआ का वैज्ञानिक नाम ओलिगा चेटा और जोंक का वैज्ञानिक नाम हीरोडिनिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? मैग्नीशियम पटाखे में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। यूरेनियम परमाणु बम में होता है, ये भी 100% सही है। अगला पेज में इसका होगा, चांदी बिजली के बल्ब में, ये गलत है। बिजली के बल्ब में चांदी नहीं पाया जाता, बिजली के बल्ब में पाया जाता है टंगस्टन। और गैल्वेनीकरण जिंक से होता है, ये भी सही है।
हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियां को क्या कहा जाता है? तो हृदय के रक्त तक पहुंचाने वाले को बोला जाता है परिहित धमनी। नाया भाषा का उपयोग किया गया। धमनी जो है शुद्ध रक्त को शरीर के शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। इसमें अपवाद एक होता है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा जो है इसमें एक अपवाद होता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि वह कौन सी शिरा है जो शुद्ध रक्त को ले जाता है, तो वह होगा फुफ्फुस शिरा। प्लाज्मा से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। यदि रक्त में बात की जाए तो रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है 60%, लेकिन यदि जब प्लाज्मा में पानी पूछ रहा, प्लाज्मा में पानी कितना प्रतिशत है, तो प्लाज्मा में पानी आपका हो जाएगा 92% प्लाज्मा में पानी पाया जाता है। प्लाज्मा में पानी 92% पाया जाता है। और इससे क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज से रिलेटेड कि मानव शरीर में पानी का मात्रा कितना, तो 65% मानव के शरीर में पानी पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में बार बार परसेंटेज से रिलेटेड। हीरे की रासायनिक संरचना क्या है? तो हीरा जो है कार्बन का अप्रूफ है। कार्बन के अप्रूफ के बारे में क्वेश्चन आता है। कार्बन के अप्रूफ से कौन कौन क्वेश्चन आता है? तो कार्बन का जो प्रमुख अप्रूफ है वो एक हो जाएगा हीरा हो जाता है, फ्लोरीन हो जाएगा, और होता है एक दने हो जाएगा आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूफ है, कोयला भी कार्बन का अप्रूफ है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि कार्बन, हीरा, फ्लोरीन ये सब जो है कार्बन का अप्रूफ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? तो दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई ही नहीं देता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब इंद्रधनुष दो प्रकार के होता है, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष दो प्रकार के होता है, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर आता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर होता है। और इंद्रधनुष बनता है कैसे? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। जब जो है सूर्य की किरणें बरसात के दिनों में बारिश के बूंदे से पार करती है। तो आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो सूर्य के प्रकाश के नीला रंग अन्य रंगों से अधिक होता है, ये नहीं होगा। वायुमंडल द्वारा लघु तरंग लंबित तरंग से अधिक होता है। तो इसका जो है बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्च में तीखापन, इससे क्वेश्चन आता है मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो पहले इसके ऑप्शन के बारे में जान लेंगे। लाइकोपिन से क्वेश्चन आता है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो टमाटर का लाल रंग आपका हो जाएगा लाइकोपिन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। कैरोटीन, गाजर का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण। तो मिर्च में तीखापन यह होता है कैप्सिन के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रॉकेट की कार्यान्वयन सिद्धांत क्या है? ये 9th से पढ़ते आए हम लोग। रॉकेट की कार्यान्वयन जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंपिंग जीन के सिद्धांत को किसने दिया? ये क्वेश्चन डायरेक्ट वैज्ञानिक से उठाया गया और इस सब क्वेश्चन को रटा नहीं जाता। ये ऐसा क्वेश्चन को समझने के लिए कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि यह नाम दिया गया है। जिंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर मैक क्लिंटन। ग्रेगर जॉन मेंडल से क्वेश्चन आया है, अनुवांशिकी के लिए मटर के पौधा का इन्होंने चयन किया था। वाटसन एवं क्रिक जो है डीएनए के खोज किए थे। डीएनए से संबंधित क्वेश्चन जो है वाटसन एवं क्रिक से आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, से मार्फिन जो होता है, मार्फिन हम लोग कौन चीज से प्राप्त करते हैं? तो मार्फिन जो हम लोग फल से प्राप्त करते हैं। फूल से प्राप्त होता है स्याही किससे प्राप्त होता है? फूल से प्राप्त होता है। अगला, उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? यानी उच्च रक्तचाप मतलब हाई प्रेशर का उपयोग, हाई प्रेशर जरा बीपी हाई बोलते, इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो हिड्रालाजिन। ये एक मेडिसिन का नाम है दोस्तों, हिड्रालाजिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिड्रालाजिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिड्रालाजिन। अगला, दूध में कौन सा प्रोटीन एंजाइम पाया जाता है किसके द्वारा पाचन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेनिन हो जाएगा। और पेप्सिन ये एंजाइम में पाया जाता है, मानव लार में पाया जाता है पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है, सबसे नरम खनिज टैल्क साबुन मुख्य रूप से क्या है? तो सबसे नरम खनिज जो आता है आपका हो जाएगा मैग्नीशियम
सिलिकेट का हो जाएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है? तो सफेद फास्फोरस आपका हो जाएगा P4। P4 जो है आपका सफेद फास्फोरस है। और पहले जो है माचिस के रूप में सफेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब जो है P5 का उपयोग होता है, जो कि लाल फास्फोरस है, जो कि लाल फास्फोरस है, जो माचिस के डिब्बा में उपयोग किया जाता है। P4 का उपयोग इस चलते बंद कर दिया कि यह इस वायु के संपर्क में आने पे एकाएक जल उठता था, इसी कारण P4 का उपयोग माचिस के रूप में बंद कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखने योग्य है। कुकुर माता क्या है? यह एक बीमारी है, और कौन चीज से होता है? तो फंगस के कारण होता है। अब एक इससे आता है चिकन पॉक्स, भी एक बीमारी है। चिकन पॉक्स को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है छोटी माता। छोटी माता या मिनी माता भी कभी कभी एग्जाम में दे देता है। मिनी माता रोग किससे संबंधित होता है? ये भी कवक के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, सामान्यतः मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो मछली जो है गिल्स या गलफड़ा से सांस लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना है? गिल्स या गलफड़ा देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों आपका गिल्स या गलफड़ा इसका आंसर हो जाएगा। अगला 36 नंबर, डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहा जाता है? तो डीऑक्सोराइबोज कहा जाता है। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से क्वेश्चन आता है, जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है, जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो भाग में टूट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस जो है, डायलिसिस किडनी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। और किडनी को ब्रिक या गुर्दा के नाम से भी जाना जाता है, इसको ब्रिक या गुर्दा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोशनी का झुकाव जब वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरता है, जब एक कोने या दरार से आएगा, कोना आ गया तो उसमें विवर्तन मार देना है। कोना से जब प्रकाश होकर 2-3 भाग में गुजर जाता है तो उसे विवर्तन कहा जाता है। और जब 2-3 जगह से प्रकाश एक जगह आता है तो उसे व्यक्तिकरण के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? संसार में सबसे उच्च बुद्धिमानी कौन है? तो डॉल्फिन पाया जाता है। और डॉल्फिन एकमात्र जीव है जो गंगा नदी में पाई जाती है, जो गंगा नदी में पाई जाती है, जो केवल भारत में पाई जाती है, और यह सबसे बुद्धिमान जीव होता है। एक मशरूम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। कवक एक मशरूम है। तो आज की वीडियो में